जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कई सारे कोर्ट ऑर्डर्स आ चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट ऑर्डर जो अब तक माना गया था आज की तारीख तक वो था इलाहाबाद का कोर्ट ऑर्डर। इलाहाबाद कोर्ट ऑर्डर में ये कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू के पास माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होना चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोली थी, इसको ओवरटर्न कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू के पास रहेगा या नहीं रहेगा, इसके डूज एंड डोंट्स जो है एक नई बेंच बनाई जाएगी जिसमें कि 3 लोग होंगे और ये बेंच तय करेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस का डूज एंड डोंट्स क्या है। कई सारे छात्र हैं जो एएमयू के अंदर पढ़ते हैं, इन लोगों का मानना है कि जो स्टेटस है उसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाई एएमयू कराता है और स्पेशली अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, जो फ्री के अंदर एजुकेशन होती है, जो कम पैसों में अच्छी एजुकेशन होती है, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। शुरुआत में आप लोगों से जानना चाहूंगी कि माइनॉरिटी स्टेटस में एक जो बात रहती है वो ये है कि माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं होती है, बाकी और कई सारे जो लोग हैं वो भी माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं। माना यह जा रहा है कि स्टेटस हटाने से जो एजुकेशन है, जो क्वालिटी है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, तकरीबन जहाँ तक लगता है कि इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आज अगर एजुकेशन को देखा जाए तो एजुकेशन एक बिजनेस बना के रख दिया है। अगर आप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, और हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो एजुकेशन पे काम करना बिल्कुल बेहतर नहीं समझ रही है अब तक, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं अभी पिछले 2014 के बाद से जिस तरह से एजुकेशन फीस का जो रेट बढ़ा है दिन ब दिन, क्योंकि हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम से एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो हमारा जो पीएचडी का फॉर्म आया था 2017 में, वो आया था 750 रुपए का, और नेक्स्ट ईयर आया 850 रुपए का, और जो अब लास्ट आया है वो 950 रुपए का। तो आप देख सकते हैं दिन ब दिन फॉर्म की फीस बढ़ती जा रही है। और दूसरी चीज ये कि बढ़ती फीस को, अगर फॉर्म की एंट्रेंस फॉर्म की बात करूं या क्लासेस फीस की बात करूं या मास्टर्स कोर्स की फीस की बात करूं, बढ़ती फीस पे सवाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर बात एजुकेशन क्वालिटी की आएगी तो क्वालिटी में भी गिरावट आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप देश की गवर्नमेंट से ये उम्मीद ना कर सकें, अगर देश की गवर्नमेंट से आप ये आशा ना कर सकें कि हमारे लिए जो एजुकेशन की बात ना कर सके, कोई एजुकेशन की क्वालिटी पर बात ना कर सके, एजुकेशन इंप्रूव करने की बात ना कर सके, तो हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का फेलियर है वो। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस की बात करी गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया था, लेकिन उसको ओवरटर्न किया गया है, तो लोगों को अब उम्मीद है कि माइनॉरिटी स्टेटस हो सकता है कि बरकरार रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी यही एक लिया है कि रद्द ना किया जाए, डूज एंड डोंट्स बनाए जाए। पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये बहुत टाइम से लंबित है ये मामला। कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस को हमेशा मुस्लिम वोट देते आए हैं, उसके टाइम में ये क्लियर नहीं हो चुका, क्योंकि उनको मालूम था कि हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। और फिर कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री इस बात को दर्शाती है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई। भाजपा सरकार जो हमेशा मुसलमानों के ऊपर राजनीति करती है, उसके वक्त में माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर इस तरीके का फैसला आना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये फैसला हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, और जो इसमें अंतिम फैसला आएगा वो भी हमारे इंस्टीट्यूशन के फेवर में आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो फैसला जल्द से जल्द आए, जिससे कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो बहाल हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो, अगर हम एक हिस्ट्री की बात करें कि सर सैयद अहमद खान ने जो हिस्ट्री ली थी, हिस्ट्री इसीलिए, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी कि माइनॉरिटीज को अच्छी एजुकेशन मिले, तो क्या आपको ऐसा लगता है स्टेटस बरकरार रहेगा तो जो माइनॉरिटीज का एजुकेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा? जी बिल्कुल, आप खुद देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज और खास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटीज बहुत ही बैकवर्ड हैं, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस, उसके लिए गवर्नमेंट को मेरी अपना जो फैसला आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये माइनॉरिटीज के लिए, खासतौर मुसलमानों के लिए हायर एजुकेशन में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें एक जो वी वर एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज या सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूरा माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया है एएमयू को, बट या स्टेटस को बरकरार रखा गया है कि यस, एएमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर द टाइम बीइंग। अगर इतिहास की बात करें तो कहीं ना कहीं इतिहास तो ये सिद्ध करता है, अगर आप वापस जाएंगे लगभग 150 साल पुरानी बात है कि मदरसा के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था, 1877 में कॉलेज बनाया गया, और कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं बल्कि पूरा जो एंग्लो प्रदेश है उसके मुसलमानों को आना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री को भी ध्यान में अगर रखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूट उस हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है?
देखिए, मैं सबसे पहले तो बाबा कौम सर सैयद रहमा का एक दिली शुक्रिया अदा कर दूंगा, क्योंकि जो सोच उनकी थी, जो एक लंबी सोच थी और सालों आगे तक की सोच थी, और उन्होंने जिस हिसाब से सोचा इस कौम के, इस उम्मत के लिए, और मतलब मैं अगर साफ तौर पे बात कहूँ अपनी, तो ये कि तालीम को जो बढ़ावा उन्होंने दिया, और ख़ास तौर से लड़कों को और ख़ास तौर से लड़कियों को, क्योंकि जिस हिसाब से लड़कियों को पहले ट्रीट किया जाता था, हम सबको पता है कि लड़कियों को पहले पैदा होने से और पैदा होने के बाद जिस तरह से उसे ट्रीट किया जाता था, तो सर सैयद अहमद खान ने जो एक मैसेज दिया था, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस, तो एक ये अपने आप में बड़ा मैसेज है। और हिंदुस्तान की उस टाइम जो ब्रिटिश हुकूमत का जब दौर चल रहा था, उस टाइम पे हम सबको पता है जिस तरह से मुसलमानों को हाल सितम मुसलमानों के ऊपर हुआ था। असबाब वाक़अत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे सर सैयद अहमद खान ने उसमें मेंशन किया है कि किस तरह से मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। तो उसके बाद सबको एक साथ लाना, जमा करना और जमात बनाकर उसको एक मैसेज कन्वे करना और आगे तक के लिए, और ये मैसेज को छोड़ के जाना एक कौम के नौजवानों के लिए कि इस मैसेज को आप देखें, और इस मैसेज को देखने के बाद आपके ऊपर कोई भी वक्त ऐसा है जो बुरा वक्त से बुरा वक्त हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। वक्त के हिसाब से, दौर के हिसाब से, हालात के हिसाब से आपको जवाब देना है। कलम का दौर है, कलम से जवाब दें। तलवार का दौर है, तलवार से जवाब दें। डायलॉग का दौर है, डायलॉग से जवाब दें। क्योंकि सर सैयद अहमद खान का मानना यह था कि आप जवाब दें, आप खामोश न बैठे। हाजिर जवाब आपको होना जरूरी था, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने जो एक मकसद था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बुनियादी मकसद ये है कि तालीम के साथ तरबियत पर काम करना। यहाँ हाजिर जवाब भी सबसे ज्यादा मशहूर है। और यहाँ का जो लिबास है ना, एक शाही लिबास, अगर आज हम लोग ये लिबास पहन के बैठे हुए हैं, लिबास पहन के खड़े हुए हैं, तो ये बाबा कौम सर सैयद अहमद खान का देन है, और उन्हीं की बदौलत हम आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। और इनका बुनियादी मकसद ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो जितनी बिल्डिंग है, जितनी ये गुम्मतें हैं, या इसका बुनियादी, अगर मैं नीम की बात करूं, अगर किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले अगर नीम रखी जाती है, अगर किसी बिल्डिंग की नीम मजबूत नहीं है, तो मैं समझ सकता हूं वो बिल्डिंग ही कमजोर होगी हमेशा। तो ये हमारा इसी बात की लड़ाई थी जो बरसों से चल रही है, जो कोर्ट में हमेशा इस लड़ाई को लड़ा गया, वो कागजी तौर पर भी लड़ाई गया, और उसके अलावा हमने रीडिंग, राइटिंग और मतलब हर तरीके से अपना जोर आजमाइश किया, और इसमें काफी लोगों का साथ मिला। और एलुमनाई की बात करूं, एलुमनाई का भी साथ मिला, स्टूडेंट का भी साथ मिला, टीचर्स का भी साथ मिला, नॉन टीचिंग का भी साथ मिला, और हिंदुस्तान का जो वो मुसलमान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहब्बत रखता था, उन सबका भी मोरल सपोर्ट मिला। तो हम लोग अगर ये कहें कि सिंगल हैंड पे किसी चीज को जीतना या किसी चीज को हासिल करना, ये गलत है। लेकिन सब लोगों की दुआएं, सब लोगों का साथ, और खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला करने वाले लोग हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि इस माहौल में, इस बिगड़ते वक्त में और इस हालात में, जिस हिसाब से गंदी जो कहते हैं ना डर्टी पॉलिटिक्स, जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है डर्टी पॉलिटिक्स, तो उस दौर में अगर आप इस तरह का फैसला दे रहे हैं, तो नौजवानों के लिए एक अपने आप में एक इतना बड़ा मैसेज है कि आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि हालात हैं एक तरफ के खून भी चौराहे पे मार दिया जाता है किसी को भीड़ के नाम पे, और ट्रेनों में मार दिया जाता है भीड़ के नाम पे। लेकिन आप इस दौर में अगर ये फैसला सुना रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हित में, तो इस बात की पुष्टि है कि जुडिशरी ना तो पॉलिटिकल प्रेशर से चला कभी, और ना ही किसी प्रेशर ग्रुप से वो कभी चलने की कोशिश किया, क्योंकि फैसला उनका फ्रीडम है, और उन्होंने फ्रीडम का उसका सबूत दिया है, और हम उनका शुक्रगुजार हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खैर मकदम है, और हम गले लगा के उनको बाहें बनना चाहते हैं। यह हमारी खुशी का इजहार है।